सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नोट करिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ sexual reproduction takes place by the combination of spatial reproductive cells called sex cells. Spatial reproductive cells. Spatial reproductive cells called sex cells. The cells involved in sexual reproduction involved in sexual reproduction are called gametes. In sexual reproduction, a male gamete fuses with a female gamete. Fuses with a male gamete fuses with a female gamete to form a new cell called zygote. This zygote then grows and develops into a new organism. Grows and develops into a new organism. In due course of time. In due course of time. तो जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही होता है और सिंगल ऑर्गेनिज्म ही ड्यू टू डिफरेंट प्रोसेसेस, चाहे फिर वो बाइनरी फिजन हो, मल्टीपल फिजन हो, चाहे फिर वो कोई भी अलग अलग जो हमने मेथड्स करे थे, किसी भी मेथड से एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स। अब ये जो सेक्स सेल्स हैं, इन्हीं को गैमीट्स बोल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि हमारे ब्लड में किस तरीके के सेल्स होते हैं। ब्लड में जो सेल्स की टाइप होती है वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में जो सेल्स होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, उसको न्यूरॉन बोल देते हैं। इसी तरीके से रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम गैमीट्स बोल देते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल गैमीट फ्यूजेस विद अ फीमेल गैमीट, यानी कि मेल का जो सेक्स सेल है
और जो फीमेल का सेक्स सेल है, दोनों को गैमीट ही बोलते हैं। तो दोनों का फ्यूज़न हो जाता है, फ्यूज़न मतलब कॉम्बिनेशन, और जब वो कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करके एक नया सेल बना देते हैं, दैट न्यू सेल इज कॉल्ड ज़ाइगोट। ठीक है, तो गैमीट क्या है? गैमीट एक कलेक्टिव टर्म है, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल्स उनको हम गैमीट ही बोल देंगे। अच्छा, और एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब वो कंबाइन हो जाता है तो कंबाइन होकर एक नया सेल बनता है, उसको ज़ाइगोट बोल देते हैं। ये जो ज़ाइगोट है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि धीरे धीरे समय के साथ साथ धीरे धीरे जब इसको नरिशमेंट वगैरह मिलता रहता है तो फिर ये डेवलप हो जाता है और डेवलप करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। ठीक है, दिस ज़ाइगोट देन ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। Sexual reproduction in flowering plants। इसमें नोट करिएगा, द फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। The flowering plants reproduce by sexual reproduction method। Sexual reproduction method। The sexual reproduction in plants takes place in the following steps। The sexual reproduction in plants takes place The sexual reproduction in plants takes place in the following steps। Takes place in the following steps। तो कुछ 5-6 स्टेप्स हैं इसमें। तो पहला स्टेप नोट करेंगे, द मेल ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर कॉल्ड स्टेमन The male organ of a flower called stamen makes the male gametes called stamen underline कर देना, makes the male gametes। तो सेक्स सेल्स के लिए एक शॉर्ट नाम है gametes। makes the male gametes यानी कि मेल सेक्स सेल्स। The male organ of a flower called stamen makes the male gametes। These male gametes are present in pollen grains। These male gametes are present in pollen grains। These male gametes are present in pollen grains। Second लिखें, the female organ of a flower called carpel called carpel
C-A-R-P-E-L, carpel, makes the female gametes. Makes the female gametes. जैसे मेल गैमेट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स में, इसी तरह से the female gametes are present in ovules, present in ovules, ये है present in pollen grains. फिर हम ये कहेंगे the female gametes are also called ova, O-V-A, ova, comma, egg cells, ova, comma, egg cells, or simply eggs, ये 3 स्टेप्स हुए, सॉरी 2 स्टेप्स हुए, तीसरा थर्ड नोट कीजिएगा. द मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन pollen grains present in pollen grains fertilize the female gametes fertilize the female gametes present in ovules. Fourth, the fertilized egg cells grow within ovules. Fertilized egg cells. The fertilized egg cells grow within ovules. And become seeds. Fifth, the seeds produce new plants on germination. The seeds produce new plants on germination.
ब्रैकेट में लिखें अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ water warmth air light etc air light etc अब अब इसमें देखिएगा इन्होंने सबसे पहले ये बोला कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही नए फ्लावर्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो इन 5 जो ये स्टेप्स दे रखे हैं, 5 स्टेप्स में होता है। तो पहला स्टेप जो है, पहले स्टेप में उन्होंने सिर्फ ये बताया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको कहते हैं स्टेमन, और स्टेमन जो है वो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, और मेल गैमीट्स स्टोर कहाँ पर होते हैं? फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन्स में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड, जो फीमेल ऑर्गन है फ्लावर का उसको बोलते हैं कार्पेल। कार्पेल फीमेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है, और जो फीमेल गैमीट्स हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? ओव्यूल्स में। ठीक। अब इसी में द फीमेल गैमीट आर ऑल्सो कॉल्ड, जो फीमेल गैमीट्स हैं उनको ओवा भी बोल देते हैं, एक्सेल्स भी बोल देते हैं, या सिंपली एग्स भी बोल देते हैं। तीसरा स्टेप है द मेल गैमीट प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स फर्टिलाइज द फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन ओव्यूल्स। तो जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है वो कंबाइन कर जाते हैं, कंबाइन करके वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि जब 2 सेल्स कंबाइन होते हैं, कंबाइन करके एक नया सेल डेवलप होता है, तो उसको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोल देते हैं। ठीक है। फोर्थ है द फर्टिलाइज्ड एग सेल्स ग्रो विद इन ओव्यूल्स एंड बिकम सीड्स। जो फर्टिलाइज्ड एग सेल्स हैं वो जो हैं वो ग्रो करने लगते हैं और ओव्यूल के अंदर ग्रो करते हैं, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही एग्स रहते हैं। ठीक है। तो वो वहाँ पर ग्रो करने लगते हैं, और ग्रो करके वो क्या बन जाते हैं? सीड्स बन जाते हैं। और फिर जो ये सीड्स हैं, इन सीड्स को अगर फेवरेबल कंडीशन मिले, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिले, जैसे कि सूटेबल कंडीशन ऑफ वाटर, पानी प्रॉपर मिलता रहे, वार्मथ यानी कि टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन रहे, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, प्रॉपर एयर मिलती रहे और प्रॉपर लाइट मिलती रहे, अगर ये सारी जो है 4-5 चीज़ें मिलती हैं, तो वो जो सीड है वो सीड फिर जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेट यानी कि डेवलप हो जाता है इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है। तो ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद जो फ्लावर है, फ्लावर के जो मेन पार्ट्स हैं वो मेन पार्ट्स हमको करने होंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे द मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर the main parts of a flower are देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसमें यही 5 स्टेप्स हैं, लेकिन कई बार क्या है कि जो फ्लावर है, फ्लावर के पार्ट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो वो पार्ट्स देख लीजिए। द मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर रिसेप्टेकल, फर्स्ट लिखेंगे रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल में नोट करें द बेस ऑफ अ फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अटैच्ड। द बेस ऑफ अ फ्लावर टू विच all the parts, the base of a flower to which all the parts of a flower are attached, to which all the parts of a flower are attached is called receptacle. Is called receptacle. उसके बाद सेकंड पार्ट इसका नोट करेंगे। रिसेप्टेकल के बाद सेकंड नोट करेंगे
Sepals. Sepals, SEPALS. इसमें नोट करिएगा, the green leaf-like parts in the outermost circle the green leaf-like parts in the green leaf-like parts in the outermost circle of a flower are called sepals. Full stop. All the sepals taken together are called calyx. All the sepals taken together are called calyx. थर्ड नोट करें, petals. Petals. इसमें लिखिएगा, the colorful parts of a flower are called petals. The colorful parts of a plant, of a flower, are called, the colorful parts of a plant, of a flower are called petals. All the petals taken together are called corolla. All the petals taken together are called corolla. फोर्थ नोट करिएगा, पेटल्स के बाद स्टेमन. स्टेमन में लिखे हैं, the little stalks with swollen tops the little stalks with swollen tops are called swollen tops just inside the ring of petals. Just inside the ring of petals, just inside the ring of petals in a flower are called stamens. In a flower are called stamens. Full stop. It is the male reproductive organ of the plant. It is the male reproductive organ of the plant. फिफ्थ नोट करें, कार्पल. In the center of a flower there is a flask shaped organ.
the center of the flower there is a flask shaped organ called carpel. Carpel is made of three parts: stigma, style, and ovary. Carpel is made of three parts: stigma, style, and ovary. Stigma, style, and ovary. Stigma is for receiving pollen grains from stamen. Stigma is for receiving pollen grains from stamen. Next again, style is a tube which connects stigma to the ovary. Is a tube which connects stigma to the ovary. और थर्ड है कि female gametes of a plant are made in the ovary. Female gametes of the plant are made in the ovary. ये वाला जो चैप्टर है इसमें ये जो फ्लावर वाला पोर्शन है ना, फ्लावर वाले पोर्शन में कई बार अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो ये कह देते हैं कि फ्लावर के सारे पार्ट्स आप एक्सप्लेन करिए, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा नंबर का आता है, पहले 5 नंबर के आया करते थे, अब मैक्सिमम मार्कर क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है। तो उसमें आप ये देखिएगा कि इस बार जो मुझे लगता है कि शायद केस स्टडी आ सकती है, क्योंकि अब जो 50-50 सिलेबस हुआ है तो इसमें केस स्टडी जरूर आ रही है, चाहे मैथ्स हो चाहे फिर वो साइंस हो। तो इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम में देख लीजिएगा जो जो आपने ये इनकी डेफिनेशंस करी हैं पांचों पार्ट्स की, उन पांचों पार्ट्स में सब कुछ ही एक्सप्लेन कर रखा है कौन सा पार्ट कहाँ पर है। जैसे रिसेप्टेकल है, द बेस ऑफ अ फ्लावर, तो अगर हम एक फ्लावर को बोलें कि एक बड़ा सा फ्लावर होता है तो जो उसका बेस है उस बेस को रिसेप्टेकल बोल देते हैं। द बेस ऑफ अ फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अटैच्ड इज कॉल्ड रिसेप्टेकल, ठीक है। इसी तरह से सीपल्स, द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटरमोस्ट सर्कल ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड सीपल्स। तो ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स, जो आउटरमोस्ट सर्कल होता है उसमें जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उसको हम सीपल्स बोल देते हैं। डायग्राम बना देता हूँ, समझ जाएंगे।
ठीक है, तो ये आपको एक फ्लावर बना लेना है। अब इसमें ना आप जैसे जैसे इसकी डेफिनेशंस देखेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट क्या है। सबसे पहले इन्होंने बोला द बेस ऑफ अ फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अटैच्ड इज कॉल्ड रिसेप्टेकल। तो आप ये देखिए, ये जो इस साइड में कर्व मैंने एक जो इसका ये पोर्शन बनाया, इस साइड जो कर्व पोर्शन बनाया, बीच का जो पोर्शन है, ये सारे के सारे अटैच होकर ये जो मेन वर्ड है ये इसमें जुड़ रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिसेप्टेकल। ठीक है, तो क्या करेंगे कि आपको जितने भी पोर्शन है ये ऐसा ही फ्लावर बनाकर देंगे। ऐसे फ्लावर में आपको जितने भी पोर्शन है उस पर एरो बनाकर लिख देंगे ABCDEF, और आपसे कहेंगे कि आप बताइए इनकी नेमिंग करिए। ठीक है, तो वो केस स्टडी में आप ये देख लीजिए, अगर आपने इसका फ्लावर का ये जो आपका फ्लावर का जो फिगर है ये ठीक से कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कर पाएंगे उसको आर्ट को। ठीक है, तो ये तो रिसेप्टेकल हो गया। उसके बाद सेपल्स, द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स और द सेपल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कैलिक्स। तो क्या होता है, कोई अगर आप रोज़ का जो फ्लावर है वो भी आप तोड़ेंगे ना, तो उसके नीचे आपको एक सर्कल सा नज़र आएगा, उस पर 4-5 अलग अलग पत्तियाँ निकली होंगी छोटी छोटी ग्रीन कलर की, उसी को सेपल्स बोल देते हैं। तो ये जो इधर और ये इधर दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे गाय के सींग होते हैं, है ना, तो ये सींग नहीं है, ये समझ लीजिए कि वो सेपल्स हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सेपल्स। और ये सिर्फ दो नहीं होते, ये पीछे भी होगा आगे भी होगा, मतलब ये पूरा एक बेस होता है फ्लावर का। ठीक, तो इसको सेपल्स बोल दिया। उसके बाद पेटल्स, तो ये जो है ये जिसको हम बोल देते हैं किसी भी फ्लावर की पंखुड़ियाँ जो होती हैं उनको पेटल्स बोल देते हैं। तो ये बीच वाला पोर्शन ये सब पेटल्स हैं, ये सब पेटल्स हैं। उसके बाद देखिएगा वो बोल रहे हैं कि अच्छा ये जो पेटल्स हैं, इन सभी पेटल्स को अगर टुगेदर ले लिया जाए तो उसको कोरोना बोल देते हैं। सेपल्स को अगर पूरे उसके सेपल्स को ग्रुप बोलते हैं तो उसके पूरे ग्रुप को कैलिक्स बोल देते हैं। तो वो पूरा जो ग्रुप है वो आप यहाँ पर नहीं दिखा सकते, ऐसे ही पूरा पेटल्स का ग्रुप है वो आप यहाँ पर नहीं दिखा सकते। ठीक है, वो पूरा जो ग्रुप है उसको कोरोना बोल देते हैं टुगेदर। फिर नेक्स्ट आता है स्टेमन, द लिटिल स्टॉक्स विद स्वोलन टॉप्स जस्ट इनसाइड द रिंग पेटल्स इन अ फ्लावर आर कॉल्ड स्टेमन्स। तो क्या है कि लिटिल स्टॉक्स ये बारीक बारीक सी जो दो डंडी एक है इस तरीके की जो दिखाई दे रही है, लेकिन स्वोलन टॉप्स के साथ में और इनर रिंग में, तो नाम से ही डेफिनेशन से समझ में आ गया क्या है ये दोनों स्टेमन्स। यही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है स्टेमन। उसके बाद देखिएगा कार्पेल, इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर देयर इज अ फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन। तो फ्लास्क शेप जैसे फ्लास्क होता है, ठीक है, तो ये फ्लास्क के जैसे ही दिखाई दे रहा, फ्लास्क जिसके अंदर सामान वगैरह डाल देते हैं वो। तो ये जो फ्लास्क है इसको क्या बोल देते हैं? कार्पेल बोल देते हैं। तो ये कार्पेल हो गया। कार्पेल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, और इसके बाद इस फिगर में आपको और कुछ दिखाना नहीं है, हालांकि ये जो पोर्शन है, ये जो अंदर सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं इनको आप एक्स कहेंगे। तो एक्स कहाँ पर होते हैं? ये जो इतना नीचे वाला जो पोर्शन है ना, इसका पूरा जो ये फ्लास्क शेप्ड है इसको तो कार्पेल कहेंगे। जो नीचे वाला पोर्शन है जिसके अंदर एक्स है इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। और जो ये कार्पेल का टॉप है इसको हम क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। और स्टिग्मा ओवरी को कनेक्ट करने वाली जो बीच की ट्यूब है इसको क्या बोलेंगे? स्टाइल। ठीक है, और ये जो डॉट 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 दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये पॉलन ग्रेन्स है। ये पॉलन ग्रेन्स इसमें से टूट कर इसमें गिर जाते हैं। यहाँ पर जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स को इकट्ठा करता है, ट्यूब के थ्रू पॉलन ग्रेन्स अंदर जाते हैं, एक्स के साथ में मिक्स होकर नया जो फूल है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस प्रोसेस से कंप्लीट होता है फ्लावर के अंदर। तो फ्लावर का ये समझ में आ गया पूरा पोर्शन। ठीक है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिए। ये पूछा जाता है, इसमें दो प्रोसेस है छोटे छोटे, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। ये नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ। और फिर है हमारा ये रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स और उसके बाद बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ठीक है, थियोरेटिकली पोर्शन है, इसमें कहीं प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक, तो थोड़ा सा ही बचा हुआ है आपका, हार्डली एक क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। नोट कर लिया?
ठीक है, चलिए जी, बस 2 मिनट में अभी मैथ स्टार्ट करता हूँ।